जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए जो भी जीएस पढ़ाए जाते हैं हम उसी को, ठीक है ना, उसी के संबंधित है। तो यह जो है लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का है और यह उस राज्य व्यवस्था में उसमें से एक आता है, किताब बुक है, नाम है, चैप्टर है, मतलब कि संविधान के स्रोत है, यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और ऑप्शनली क्वेश्चन है, इसमें करीब 40 क्वेश्चन है, ठीक। और यह रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ठीक है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो जो इंग्लैंड से लिया गया है, देखिए ये सब पूछता भी है, ठीक है। तो इंग्लैंड से कौन सा लिया गया है? तो यह संसदीय प्रणाली है जो इंग्लैंड से लिया गया है। यह है कि भारतीय संविधान की कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, मतलब कि आयरलैंड से। तो निधि निर्देशक तत्व है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है और मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर ई होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। क्वेश्चन 3 है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ठीक ना, तो सबसे बड़ा जो भी है स्रोत है, भारतीय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था ना, जिसे भारतीय अधिनियम 1935, उसी का है सबसे ज्यादा स्रोत, ठीक है। तो 35 3 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यह है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कनाडा से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची किसकी अवधारणा से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रहे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके पहले क्या लिया था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ना, ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली लिया गया था, ठीक। यूएसए से जानते हैं क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, नहीं, मौलिक अधिकार था यहाँ से, ठीक है ना। यूएसए से मौलिक अधिकार था। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके माने कहाँ से लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो यह लिया गया था, 7 का सी हो जाएगा। तो इसमें देखिए, मौलिक जो कर्तव्य है, मतलब हमारा जो काम है, वह रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार जो है, यह लिया गया था अमेरिका से। तो यह पूछता भी है। और मौलिक अधिकार, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, ये कर्तव्य है, कर्तव्य। तो देखिए, यह कहाँ से लिया गया था? यह रूस से लिया गया था। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। और देखिए यहाँ पे यह जो मौलिक कर्तव्य है, यह 51 के क अनुच्छेद से लिया गया है, मैंने है उसी में लिखित है। और यह पहले 10 था कर्तव्य, उसके बाद से 2010 के बाद, ठीक है ना, यह 11 हो गया है, ठीक। तो याद रहे, पहले 10 था, उसके बाद से 2010 के बाद ये 11 हुआ। और यह किस अनुच्छेद में? 72 51 क में पड़ता है। और मौलिक अधिकार जो है, जो मौलिक अधिकार है, यह 13 से लेकर के 13 से 32 तक है, ठीक। मौलिक अधिकार 13 से कि 12 से है, इसे है, मतलब 12 से समता या समानता से अधिकार से स्टार्ट हुआ है और संवैधानिक उपचार तक है, तो यानी 32 तक है, 12 से 32 तक, ठीक। थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इतना है मौलिक अधिकार अनुच्छेद में, ठीक। और उसके बाद से देखिए, 32 के बाद से ना 36 37 सब जाएंगे, तो वहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, निर्देशक तत्व। और उसी में जो है ना, ये है जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसी के 51 को में जोड़ा गया है, ठीक ना, ये मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान रहे, ये सब आपको याद हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, 100 अनुच्छेद तक आपको याद होना चाहिए, और कम से कम 70 अनुच्छेद। उसके बाद से पीछे हम बताएंगे, मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह अभी हम लोग पढ़े हैं आयरलैंड से, नीति निर्देशक तत्व। ये पूछता भी है, ध्यान रहे, ध्यान से पढ़िएगा। 9 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो यह दिया गया अमेरिका से, ठीक। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूच लिया गया है। और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड से लिया गया है
यह जो है आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड में ही पड़ता है आयरलैंड, तो वह लिया गया है कौन चीज़? राज्य के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया। ठीक, चलिए। 10 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए। भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार का ग्रहण किया था। ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो जो न्याय का पुनर्विलोकन था ना, तो कहाँ से लिया गया था? तो इस अमेरिका से लिया गया था। तो यानी कि देखिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार भी हो गया और न्यायालय भी हो गया। ठीक, न्यायिक और दिया हुआ है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। तो यह लिया गया है अमेरिका से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ के? तो इसमें और कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के बीमर संविधान से, कनाडा से, सोवियत संघ से। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, जर्मनी के बीमर संविधान से। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो यह आयरलैंड व स्पेन। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम, सदस्यों के नामांकन का, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो 15 का आंसर बी हो जाएगा आयरलैंड से। आयरलैंड से एक और चीज हो गया, नीति निर्देशक तत्व तो भी वहीं से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी वहीं से लिया गया है। ठीक, दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो 16 का आंसर सी होगा, 16 का आंसर सी होगा, अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून है ना, वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से। तो 17 का आंसर हो जाएगा ई, फ्रांस की संविधान से। चलिए आगे और देखते हैं, भारत में कलेक्टर्स पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था आयरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर ए होगा, इंग्लैंड। ठीक, चलिए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो 19 का हो जाएगा ई, इंग्लैंड की संविधान से। नेक्स्ट है, सर्वसत्ता संपन्न भारत की अवधारणा किस देश की देन है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ई, इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य का, तो यह लिया गया है सोवियत रूस से। तो इसका आंसर डी होगा, 21 का। नेक्स्ट है 22 देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से। तो 22 का आंसर भी हो जाएगा जर्मनी से। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मतलब अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निरपक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय पुनर्विलोकन। ठीक है, तो 3 ही 4 को लिया गया था। ठीक, अमेरिका से। दिया हुआ 24 की भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो 1935 का है। ठीक, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। एक भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएसए या यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, कनाडा से। संघवाद का सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सर्वोच्च न्यायालय का। और तो इसका आंसर 26 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन व्यवस्था की सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? किस देश ने अपनाया? अमेरिका, रूस, कनाडा और नाइजीरिया। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। आगे हम लोग देखेंगे, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? इंग्लैंड से। 28 का आंसर हो जाएगा ई। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राष्ट्र घोषणा
पत्र, तो 29 का आंसर हो जाएगा ई, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश की संविधान से प्रभावित है? संशोधन, दक्षिण अफ्रीका होगा संशोधन के लिए, तो 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए है कि संयुक्त अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर डी होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। दिया है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत मैंने कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया आयरिश यानी कि आयरलैंड से। और केंद्र और राज्य संबंधी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यानी कि ए का 3 4 यानी ए का 4 सब में है, ए का 3, अब इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए मंत्रिमंडल, तो इसका देखते हैं, तो इसका देखिए बी का क्या होगा, बी का 3, ठीक है ना। फिर सी का क्या होगा, मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया ब्रिटिश संसद से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ठीक है, केंद्र और राज्य मतलब दोनों संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो इसका देखिए यह है, यह क्या हो जाएगा, यह एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 33 का डी। आगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में हुई थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। आगे, 35 के निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो यह देखिए 1935 का है, सबसे ज्यादा 1935 का हूबहू उतार लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे 36 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान में से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए 35 है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किसकी देन है? आपातकालीन राष्ट्रपति की, तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के बीमर संविधान से और अमेरिका के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी होगा, जर्मनी के बीमर संविधान से। और 38 दिया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, इसका आंसर ई होगा 38 का। 39 देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो यह देखिए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार वहीं से, तो ये तीनों है, ई हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल अधिकार जो है, तो यह हो जाएगा अमेरिका से, तो 40 का आंसर एक हो जाएगा ई। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधारिक है जिसमें संविधान के विकसित हुआ है? तो यह 1935 का है, एक हो जाएगा। तो यहीं तक था। स्रोत कौन सा है संविधान के स्रोत, तो ये हम लोग जान लिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।